गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर स्वतंत्रता, जो कि आपके फर्स्ट पार्ट का राजनीतिक सिद्धांत का सेकंड चैप्टर है, इसको हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको स्वतंत्रता का अर्थ और परिभाषा और इसके लक्षण जो हैं वो बता दिए थे। आज हम इसी के आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि हमें प्रतिबंध जो है उनकी आवश्यकता क्यों होती है, या व्यक्ति जो है उस पर प्रतिबंध लगाए जाने क्यों आवश्यक हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि समाज की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए प्रतिबंध जो है वो आवश्यक होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सामाजिक व्यवस्था हम पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी तो हर व्यक्ति क्या है, अपनी मनमर्जी करेगा, अपनी मनमानी करेगा, और हो सकता है कि उसकी इस मनमर्जी से, इस मनमानी से समाज के अंदर अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाए। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि समाज जो है उसमें व्यवस्था जो है उसको बनाए रखने के लिए प्रतिबंध जो है वो आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आता है वो ये आता है कि समाज में विवादों को दूर करने के लिए और हिंसा पर नियंत्रण रखने के लिए जो है उस पे भी प्रतिबंध आवश्यक है, क्योंकि समाज के जो लोग हैं वो छोटी छोटी बातें जो होती हैं उनको ले करके झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो देखो, इसमें यही चीज़ कह रहे हैं कि वही समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज में जो झगड़े फसाद हैं उनको दूर करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि सरकार या समाज जो है वो व्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाए। क्यों? क्योंकि वो जब व्यक्ति झगड़ा करता है तो वो ये नहीं देखता कि क्या सही है, या मैं सही हूँ या वो सही है, कौन गलत है, वो ये नहीं देखेगा। तो इसलिए व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए जाने आवश्यक होते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वो है एक आदर्श समाज जहां हर नागरिक को जीवन जीने का अधिकार है, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है, और ऐसी स्थिति में उस पर प्रतिबंध लगाया जाना ज़रूरी होता है। आज देखो, जैसे आपको विचार और अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसके अंदर शामिल है, आप अपने विचारों को लिख करके, भाषण के द्वारा, लेख के माध्यम से व्यक्त कर सकते हो, लेकिन इस पर भी प्रतिबंध ज़रूरी है। आप कोई ऐसा भाषण तो नहीं दे रहे जिससे कि अन्य व्यक्ति जो है आप उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कोई ऐसा भाषण तो नहीं दे रहे जो कि देश के हित में ना हो, देश विरोधी भाषण तो नहीं है, या कोई ऐसा भाषण तो नहीं दे रहे हैं जो कि हमारे मित्रतापूर्ण संबंधों को खराब करने वाला हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि स्वतंत्रता तो आपके पास में है विचार अभिव्यक्ति की, लेकिन उसका प्रयोग जो है वो आपको सही तरीके से करना है, और इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगाए जाने ज़रूरी हैं। इसीलिए जितने भी हमको मौलिक अधिकार, जितने भी अधिकार वगैरह प्रदान किए गए हैं, उन सब पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है, देखिए, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर कोई विचार या जीवन शैली कहीं थोपने का प्रयास तो नहीं कर रहा। अगर कुछ ऐसी स्थिति आ रही है कि वो अपने विचारों को थोपने की कोशिश कर रहा है तो उस पर राजनीतिक और कानूनी प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक होता है। ठीक है। तो इन सारे पॉइंट से क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिबंध औचित्यपूर्ण होने चाहिए। औचित्यपूर्ण का तात्पर्य ये है, जहाँ प्रतिबंधों की आवश्यकता हो वहाँ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया जाए या फिर जीवन के हर क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ प्रतिबंधों की आवश्यकता है, जहाँ उनकी ज़रूरत है, वहाँ प्रतिबंध लगाए जाने आवश्यक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हानि सिद्धांत का। हानि सिद्धांत जो है ये जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया है ये सिद्धांत, और इसको इन्होंने लिखा था अपनी बुक ऑन लिबर्टी में। ये आपका इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। जॉन स्टुअर्ट मिल की बुक का नाम ऑन लिबर्टी, जिसमें इन्होंने हानि सिद्धांत जो है उसका उल्लेख किया है, और इसमें इन्होंने दो प्रकार के कार्य बताए हैं, स्वसंबद्ध कार्य और परसंबद्ध कार्य। देखिए, स्वसंबद्ध कार्य क्या होते हैं? ऐसे कार्य जिनका प्रभाव केवल उसको करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, अर्थात जो उस कार्य को कर रहा है केवल वही व्यक्ति उस कार्य से प्रभावित होता है। तो वो कार्य तो कौन से होते हैं? स्वसंबद्ध कार्य होते हैं। और परसंबद्ध कार्य वे कार्य जिनको करने से व्यक्ति खुद भी प्रभावित हो रहा है, साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति जो हैं उनको भी प्रभावित करता है, वो परसंबद्ध कार्य होते हैं। तो मिल जो थे उनका ये मानना था कि जो ये स्वसंबद्ध कार्य हैं
इन पर तो चाहे आप प्रतिबंध लगाओ या ना लगाओ, लेकिन जो पर संबद्ध कार्य हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमारे द्वारा किए गए जो कार्य इनसे किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई हानि हो रही हो, ठीक है, कुछ हानि पहुंच सकती है। तो पर संबद्ध कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है उस कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई हानि हो रही हो या कोई नुकसान हो रहा हो। लेकिन जो ये स्वयं संबद्ध कार्य हैं इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कार्य का प्रभाव जो है वो केवल किस पर पड़ता है? उस व्यक्ति पर ही पड़ रहा है जो उस कार्य को कर रहा है। ठीक है, तो प्रतिबंध केवल उसी स्थिति में लगाए जाने चाहिए जब व्यक्ति को होने वाली जो हानि है वो बहुत अधिक होती हो, मतलब कि जब उसकी स्वतंत्रता के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो रही है कि उस पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, बहुत अधिक आवश्यक हो प्रतिबंध लगाया जाना, तभी उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको बताऊं, आजकल अगर आप देखेंगे तो हम लोग बहुमंजिला, अधिकतर लोग अगर आप देखेंगे तो वो बहुमंजिला इमारतों के अंतर्गत रहते हैं, और हो सकता है वहाँ पर किसी को तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनने की, संगीत सुनने की आदत हो, ठीक है, और वो अपनी मंजिल पर ऊपर रह कर के तेज़ आवाज़ में संगीत सुनता हो। तो हो सकता है उससे क्या है, जो नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनको कुछ कठिनाई हो रही है, तो वो क्या कर सकते हैं, आप उसको एक बार चेतावनी दोगे या फिर पुलिस को बुला लोगे डायरेक्टली। सबसे पहले क्या करोगे, उसको एक बार चेतावनी दोगे ना, उसको पहले डराओगे कि भाई आपको इस टाइप से आवाज़ कम रखनी चाहिए या हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। डायरेक्टली तो ना उसको जेल में भेजने का काम कर देंगे, है ना। तो प्रतिबंध लगाएंगे उस पर, उसको पहले बोलेंगे फिर उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक है, अब ये तो हुई एक सामान्य सी चीज़। अब हो सकता है कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिससे कि वो दूसरों की जान को ही खतरे में डाल दें या फिर नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं, तो उस पर अगर हम प्रतिबंध लगाएं तो वो उचित भी प्रतीत होता है। अब एक तेज़ आवाज़ में गाना सुन रहा है उसके लिए पुलिस बुलाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर कोई नफरत फैलाने का काम कर रहा है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो खतरनाक है, तो उसके लिए अगर अपन प्रतिबंध लगाते हैं तो वो ज़्यादा सही है। ठीक है ना। तो यदि किसी व्यक्ति द्वारा समाज विरोधी कोई कार्य किया जा रहा है तो भी पहले ये नहीं कि आप डायरेक्टली उसके ऊपर बिल्कुल कठोर प्रतिबंध लाद दें। पहले हमें देखना है कि उसका कार्य किस प्रकृति का है, कितना ज़्यादा उससे नुकसान हो रहा है, कितना खतरा हो रहा है, उस अकॉर्डिंग उस पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। यदि किसी के द्वारा झूठा प्रचार किया जा रहा है या नफरत फैलाने का कार्य किया जा रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको चेतावनी दे सकते हो, उसके आने जाने पर रोक लगा सकते हो, उसके अधिकारों में कटौती कर सकते हो। लेकिन ये तो नहीं है कि उसको आप आजीवन के लिए कैद में डाल दोगे कि नहीं, तूने नफरत फैलाने की कोशिश की है, तूने झूठ बोला है तो अब तू आजीवन जेल में जा, ऐसा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि प्रतिबंध होने चाहिए, पर संबद्ध कार्यों पर प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन उसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कितनी आवश्यकता है प्रतिबंधों की, व्यक्ति कितना खतरनाक कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, उस अकॉर्डिंग उस पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक समाप्त हो गया। थैंक यू।